A very good morning, students. Today I'll start the our chapter Bhakti Sufi Traditions from the page number 163. Till now we had read about Kabir, and in continuation with this, our 8.2 topic is Baba Guru Nanak and the sacred word. Baba Guru Nanak was born in a Hindu merchant family in a village called Nankana Sahib, which was near the Ravi River, and it was in the predominantly Muslim Punjab. Actually, he was born in Talwandi, which is in present day Pakistan Nankana district, which is in Punjab. And he was born in a Kshatriya family. He founded the new religion Sikhism, and he was the first guru of Sikh religion. So of the 10th guru, first guru was Guru Nanak. Now we will study about that what were his teachings and how on which he laid more emphasis. So he was also a निर्गुण सेंट. वो भी एक निर्गुण बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंदी ज़िले में, जो कि पाकिस्तान में है, ननकाना डिस्ट्रिक्ट है वो, जहाँ पर जन्म हुआ इनका. और ये क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ. इन्होंने नए रिलीजन की शुरुआत करी. वो था सिख रिलीजन की शुरुआत करी, और ये पहले गुरु थे. 10 गुरु में ये पहले गुरु थे, और इन्होंने ही इस धर्म की शुरुआत करी. The message of Baba Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings. He advocated the form of Nirgun Bhakti. इन्होंने भी निर्गुण भक्ति की अवधारणा को फॉलो किया. इन्होंने इसी बात पे विश्वास किया कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान सब जगह हैं, और वो ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं मानते. इन्होंने भी इन सारी बातों को अपने अनुयायियों को सिखाया. और इनकी सबसे बड़ी शुरुआत ये थी, इन्होंने सारी चीज़ें जो वैदिक रिलीजन्स की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे सभी को रिजेक्ट कर दिया, सभी को मानने से मना कर दिया. जैसे कि कोई सैक्रिफाइस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिचुअल बाथ्स की बात इन्होंने नहीं करी, और रिचुअल बात से नहीं की, होली डिप या जो स्नान करते हैं रिलीजन को लेकर के, भगवान की पूजनीयता को मानते हुए, और इमेज वर्शिप यानी कि कोई भी आइडल वर्शिप नहीं की. इन्होंने कोई इमेज वर्शिप की बात नहीं की, मूर्ति पूजन का विरोध किया. इन्होंने बहुत घोर परिश्रम का जो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज़ हैं उनका भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है. और दोनों ही ऑस्टेरिटीज़ मतलब हो गया कि सब त्याग बहुत अत्यधिक त्याग का भी इन्होंने रिजेक्ट किया है. और स्क्रिप्चर्स दोनों ही हिंदू मुस्लिम्स दोनों का ही विरोध किया है इनकी इस तरह की सोच का. और बाबा गुरु नानक जी जो हैं, एक बात में जिस बात पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे वो है एब्सोल्यूट या भगवान रब, जो एक पावर है जो पूरी दुनिया को बनाया है, उन्हें उन्होंने रब कहा है. और कहा है कि इनका कोई भी जेंडर नहीं है, मतलब मेल और फीमेल में अलग अलग जेंडर के भगवान नहीं हैं. भगवान सिर्फ एक ही है, जिनका कोई जेंडर नहीं है, लिंग नहीं है कोई उनका, कि स्त्री लिंग और पुरुष लिंग, ये इस तरह का कोई लिंग में विभेदन नहीं है. भगवान का रूप एक है. Proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name. इन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि अगर हमें गुरु को प्राप्त करना है तो ना तो हमें घोर तपस्या करने की आवश्यकता है,
ना हमें सारी दुनिया को त्यागने की आवश्यकता है, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही उसमें नियम में है कि सब कुछ त्याग के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा उन्होंने दोनों ही तरफ में इस बात को रिजेक्ट किया है, नहीं माना है। इन्होंने कहा है एक सिंपल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का कि उनका नाम बार बार रिपीट करना है, उनका नाम बोलना है, स्मरण करना या उनके बार बार उनका नाम लेना। वही एक सिंपल तरीका है जिससे हम अपने भगवान से कनेक्टेड रह सकते हैं। He proposed a simple way to connect by the divine by remembering and repeating the divine name, जिसको इन्होंने कहा है through hymns, शब्द, पंजाबी में शब्द कहा है, जो कि उनके आइडियाज़, भगवान के नेम, उनके आइडिया को जिस अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका पोइटिक फॉर्म में हिम्स कहा है, जिन्हें इन्होंने शब्द कहा है पंजाबी में, जो कि उस एरिया की, जिस एरिया में इनका जन्म हुआ और इन्होंने इस रिलीजन को की शुरुआत करी, उस क्षेत्र में ये भाषा ही बोली जाती थी, पंजाबी। बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कॉम्पोजिशंस इन वेरियस राग, ये एक अलग अलग राग में इन्हीं बातों को बोला करते थे, गाया करते थे। और जब वो गाते थे अलग अलग रागों में शब्द इन पंजाबी, भगवान से संबंधित जो कविता के रूप में ये इनको गाया करते थे अलग अलग रागों में। और उनका एक अटेंडेंट था मर्दाना, जो कि उसका नाम मतलब उनका जो अटेंडेंट को मर्दाना कहते हैं। और वो रबाब से मतलब है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाता था, वो उनका जो अटेंडेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था उसे रबाब कहते हैं। तो बाबा गुरु नानक ने ऑर्गेनाइज़ किया था अपने फॉलोअर्स को इनटू कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बना दिया था अपने सभी फॉलोअर के साथ। कम्युनिटी ग्रुप जो एक साथ एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले, मतलब वो सभी जो सिखिज़्म को फॉलो कर रहे थे, उनका मिला करके एक कम्युनिटी, एक ग्रुप बनाया, जिसमें कि ही सेटअप, जब सब इकट्ठे होकर के, वो जिसको कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप कहा है, संगत कहते हैं इसको, जिसमें कि सभी अलग अलग संगत के हैं, अलग अलग गुरु के अंडर में हैं। जैसे इनके गुरु नानक के बाद और 10 गुरु के बाद से ये शुरू हो गया कि अपनी अपनी संगत, एक ग्रुप बन गया जिसमें सब लोग इकट्ठे होंगे और मिल करके जो भगवान को याद कर रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, तो सब मिल करके पढ़ेंगे। He appointed one of his disciple Angad to succeed him as a preceptor of Guru. गुरु नानक जी ने अपने एक शिष्य जो फॉलोवर था अंगद को चुना कि उनके बाद वो गुरु बनेंगे। और ऐसा लगातार चलता रहा 200 सालों तक। तो यहाँ पे हम कुल मिला के 10 गुरु बने, उनके नाम हम जान लें। पहले गुरु थे गुरु नानक, दूसरे गुरु इन्होंने ही जिसको वो सेलेक्ट किया था अपने शिष्यों में से, वो थे गुरु अंगद। उसके बाद तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास, चौथे थे गुरु रामदास, पांचवें थे गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन के बारे में ख़ास बात है कि उन्होंने गुरु नानक जी की टीचिंग्स के बारे में, जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उनको शब्दबद्ध करके, शब्दों में लिख करके एक किताब बनी, होली बुक, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में या आदि ग्रंथ साहिब इन्होंने, गुरु अर्जुन ने ही लिखी थी, जो 5वें गुरु थे उन्होंने ही लिखी थी। और इसमें इन्होंने कबीर, रविदास, बाबा फरीद के बारे में भी लिखा था। और इन्हें ये जो हिम्स के रूप में, हिम्स यानी कि जो हिम्स को कहते थे गुरबानी, जो हिम्स कहने का मतलब जो पोएटिक फॉर्म में भगवान के बारे में जो भजन के रूप में, या समझ लीजिए शब्द या गुरबानी
ये सभी जो इन्होंने लिखी ये अलग अलग लैंग्वेजेस में थी, कई लैंग्वेजेस में इन्होंने इसको लिखा था। तो अभी हमने पढ़ा 5 गुरु तक। गुरु नानक जो प्रथम गुरु थे, गुरु अंगद जो दूसरे गुरु थे, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास और 5वें गुरु अर्जुन ने गुरु नानक जी के टीचिंग्स को एक किताब में लिखा, कंपाइल किया इन सारी बातों को, और पहले 4 गुरुओं के बारे में लिखा। केवल गुरु नानक के बारे में ही नहीं, उन्होंने पहले 4 गुरुओं के बारे में भी लिखा। साथ ही उन्होंने कबीर दास, रविदास और बाबा फरीद जी के बारे में भी लिखा, और ये किताब कहलाई आदि ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब। फिर इन्होंने अब आपको इन्होंने बहुत सारे चीज़ें जो जिस तरीके से डिस्क्राइब करी हैं। और 6ठे गुरु थे हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। 7वें गुरु थे गुरु हर राय। 8वें गुरु थे गुरु हर किशन। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिन्हें एग्जीक्यूट या मार दिया था औरंगज़ेब ने, मुगल एम्परर औरंगज़ेब ने इन्हें मरवाया दिया था। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने टीचिंग्स ऐड करी थी, जैसे आदि ग्रंथ साहिब में ही कुछ और बातें ऐड करी इन्होंने। 9वें गुरु के बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में आदि ग्रंथ साहिब में लिखा। मतलब 4 गुरु तक तो गुरु अर्जुन ने लिखा, उसके बाद इन्होंने ऐड किया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत करी। खालसा पंथ को इन्होंने फाउंड किया था। तो खालसा पंथ को हम लोग और कुछ कहते हैं, K5। क्या कहते हैं? K5। कैसे K5 है? K1 कच्छा, K2 कंघा, K3 कड़ा, K4 केश एंड K5 इज कटार। कच्छा जो पहनते थे वो नीचे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, कंघा एक कंघा लेकर रखते थे अपने पास, कड़ा हाथ में कड़ा पहनते थे, केश इन सभी के बाल लंबे हुआ करते थे तो बाल रखना ज़रूरी था, इसीलिए केश का नाम है। और K5 का नाम है, मतलब है कटार, यानी कि डैगर। एक कटार लेके, कटारी जैसा जो अपनी सुरक्षा के लिए रखना ज़रूरी था, तो वो डैगर रखते थे। ये खालसा पंथ जो इन्होंने फाउंड किया, गुरु गोविंद सिंह ने जिसकी शुरुआत करी, ये खालसा पंथ कहलाया और इसका नाम हमने K5 रखा है ताकि आप उसे याद रख सकें। कच्छा, कंघा, कड़ा, केश एंड कटार। गुरु ग्रंथ साहिब को इन 10वें गुरु के बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद, यानी कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनके मृत्यु के बाद परमानेंट गुरु मान लिया गया ग्रंथ साहिब को। आदि ग्रंथ साहिब को ही सिखिज्म में परमानेंट गुरु मान लिया गया। इसीलिए आप अगर गोल्डन टेम्पल पे जाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब को लगातार आप देखते हैं कि पंखा जला जाता है, क्योंकि उन्हें परमानेंट गुरु का स्थान मिला हुआ है। बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे आपको 8.3 का, यानी कि मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई एक डिवोटेड प्रिंसेस थी। अब हम 2 सेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, निर्गुण सेंट्स के बारे में पढ़ा। वे थे कबीर और दूसरे थे गुरु नानक जी। इनके बाद अब हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में, जो कि सगुण सेंट थी। सगुण मतलब कि भगवान को, ईश्वर की भक्ति, उनके एक रूप की पूजा करना, मतलब साकार रूप में पूजा करने वाले लोगों को सगुण भक्ति सेंट कहा गया है। सगुण रूप मतलब एक रूप को किया उन्होंने। वे भगवान को अलग अलग रूपों में पूजा करते थे।
सगुन भक्ति सेंट के जो संत हैं, सगुन भक्ति सेंट में जो संत हैं वो भगवान को एक रूप में पूजा किया करते थे, उनके एक रूप को पूजते थे। तो इन्होंने परहैप्स द बेस्ट नोन वुमेन, इनकी मीराबाई जी का जन्म वे प्रिंसेस थी मारवाड़ की। मारवाड़ में मेरता एक जगह है, मेरता में उनका जन्म हुआ और ये इनकी शादी वे मेरता की राजकुमारी के रूप में जन्म हुआ इनका, और इनकी शादी की गई प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन से शादी हुई है, सिसोदिया परिवार से, और वो थे मेवाड़ के राजा। तो मेवाड़ के राजा से इनकी शादी हुई और शादी के बाद ये घर के एक नॉर्मल हाउसवाइफ के रूप में अपने फैमिली के लिए और पूरी तरह से अपने हस्बैंड और फैमिली के लिए ही उनका मन नहीं लगता था। मतलब वो सारे जो ट्रेडिशनल रोल जो आमतौर पे शादी के बाद वाइफ का काम है कि अपने घर और हस्बैंड का ध्यान रखना, तो उस तरीके से उनका दिमाग नहीं लगता था क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन थी। वो परम भक्त थी श्री कृष्ण की, और इन्होंने ये सब शादी के बाद भी जारी रखा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन रहती थी, जो इनके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो लोग चाहते थे कि वो एक नॉर्मल वाइफ की तरह या बहू की तरह रहें, जो कि वो नहीं कर सकी क्योंकि वो उनकी परम भक्त थी श्री कृष्ण की। तो चूँकि लगातार उन सब की बातें नहीं मान रही थी और एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रही थी, तो जिसके विरोध में उनके घर वालों ने कोशिश की कि उनको जहर दे के मार दें, पर इस पर वो घर छोड़ कर के चली गई, पैलेस महल छोड़ के चली गई और एक वॉन्डरिंग इधर से उधर जैसे एक सेंट की तरह इधर से उधर भटक करके, मतलब एक जगह नहीं रहना, और भगवान के गाने गाती थी और पूरी तरह से उनकी भक्ति में लीन रहती थी। तो इन्होंने इस तरीके से लगातार उनकी भक्ति के गाने गाती रहती थी और उनका कोई इनके जो टीचर के रूप में, जैसे कि इन्होंने अपने टीचर या इंस्ट्रक्टर को माना है रायदास एक लेदर वर्कर है, जो कि ये साबित करता है कि वो भी जो है कास्ट जो नॉर्म्स थे कि ये छोटा बड़ा ऊंच नीच ये सब में विश्वास वो भी नहीं रखती थी। वो कास्ट सोसाइटी के जो नियम हैं, वो वर्णा सिस्टम बोला जाए, तो इन्होंने अपने हस्बैंड के जो आरामदेह जो पैलेस था वो सब महल को छोड़ दिया और अपना एक सफ़ेद कपड़ा जो एक विडो का कपड़ा था होता है, वाइट रोब्स यानी कि वाइट साड़ी पहनती थी, या सैफरन यानी कि साधुओं का ऑरेंज गेरुए रंग के वस्त्र पहन करके, जो कि साबित करता है कि वो साधु रिनाउंसर जो दुनिया त्याग चुका हो, हर रिश्ते को त्याग करके जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उस तरीके से कपड़े पहन के रहती थी। और वो मीराबाई ने कोई सेक्ट या ग्रुप ऑफ बहुत सारे उनके फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन ये कई सौ सालों तक एक इंस्पिरेशन के तौर पे रही, दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही। इनके गाने अभी भी गाए जाते हैं और सदियों से गाए जा रहे हैं, मेन और वेमेन सभी लोग गाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, और लो कास्ट and especially those who are poor and considered low caste in गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात एंड राजस्थान में इनका विशेष स्थान है, जहाँ गरीब लोग भी इनके गाने को गाते हैं। इनके गाए गानों को की आज भी महत्व है, इनका नाम आज भी लिया जाता है, बड़ी इज्जत दी जाती है और इन्हें श्री कृष्ण का परम भक्त के रूप में दुनिया जानती है। इसी पेज पर आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे एक ब्लू बॉक्स दिया है जिसमें शंकर देव के बारे में लिखा है। शंकर देव ने एक रिलीजन शुरू, मतलब एक
एक लीडर के रूप में वो आगे बढ़े। ही इमर्ज्ड, उभर के आए ऑफ वैष्णविज्म इन असम। वैष्णविज्म यानी लॉर्ड विष्णु के एक बड़े पुजारी के रूप में दिखाई देते हैं। ये असम में है, मतलब ही वॉज अ लीडर ऑफ वैष्णविज्म, लीडिंग सेंट ऑफ वैष्णविज्म इन असम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शंकर देव, इट डज मीन दैट वो विष्णु भक्त थे। वैष्णविज्म को प्रोपेगेट किया इन्होंने असम में। इनकी टीचिंग्स, बेसिकली टीचिंग्स को कहा जाता है भागवत धर्म। भागवत धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भागवत गीता या भागवत पुराण के ऊपर आधारित थी। इसीलिए इन्होंने जिस धर्म की शुरुआत करी, इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको कहा जाता है भागवत धर्म, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन भागवत गीता एंड भागवत पुराण. This you need to remember that why the teachings of Shankardev is called Bhagavad Dharma. And this actually it was focused on absolute surrender to the supreme deity in this case it is Vishnu. इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होना है, और किस ईश्वर के किस रूप को समर्पित होना है, ये विष्णु भगवान के. और उन्होंने इस बात पे खास एम्फसाइज किया कि नाम कीर्तन मतलब बार बार ईश्वर का नाम लेना. जैसे कि सिखिज्म में था शब्द, बार बार उनको जिक्र की तरह बार बार ईश्वर को रिमेंबर करना है, बार बार उनके नाम लेना है, उन्हें याद करते रहना है. इसी को कहते हैं हम लोग नाम कीर्तन. और इन्होंने सत्संग पे जोर दिया. सत्संग का मतलब है, संग मतलब सभी लोगों का एकत्रित होना, एक साथ होना. तो ये कहा है संग क्या चीज़ होती है? कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पायस डिवोटीज. सभी लोग जो इनके फॉलोवर थे शंकर देव के, जो विष्णु भक्त थे, जो पूरी तरह से भक्ति में लीन थे, ऐसे सभी लोग मिल करके इकट्ठे होते थे और मिल करके संघ बना के पूजा करते थे. He also encouraged the establishment of सत्र या मोनास्ट्री. मतलब इन्होंने इस बात पे भी बहुत एम्फेसाइज किया शंकर देव ने कि हमारे पास रहने की जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग पूजा पाठ का कार्य करेंगे. इसी को इन्होंने कहा है स्पिरिचुअल नॉलेज का ट्रांसमिशन. मतलब जब हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, गुरु जी अगर जो सेंट हैं या शंकर देव जी जब शिक्षा देंगे और सभी भक्तगण वहाँ पे बैठ के सुनेंगे, उसके लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक ऐसी जगह जहाँ पे सब एकत्रित हो सके. मोनेस्ट्री जिसको कहा जाता है, जहाँ पे हमें नॉलेज मिलेगी. कैसी नॉलेज? भगवान को प्राप्त करने की नॉलेज. और वहाँ पे एक नामघर होगा. नामघर मतलब जहाँ हम ईश्वर का नाम बार बार लेंगे, उसको प्रेयर हॉल कहा जाता था. Many of these institutions and practices continue to flourish in the region. Its major composition was कीर्तन घोष. इनके जो मुख्य जो इन्होंने लिखा है किताब के रूप में, तो वो है कीर्तन घोष. अगर हम ये पूछ लेंगे किसने कीर्तन घोष लिखी है या हु कंपोज कीर्तन घोष, तो आपका उत्तर होगा शंकर देव. अब हम पढ़ेंगे अपना 9th टॉपिक, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस. We have seen that historians draw on a variety of sources to reconstruct histories of religious traditions. These include sculptures, architecture, stories about religious preceptors, compositions attributed to women and men, engaged in the quest of understanding the nature of the divine. रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशंस के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे अगर हमें किसी समय के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स किस तरीके से बनाए गए हैं, ये स्कल्पचर यानी कि जो हमें इमेजेस मिले हैं, जो स्टैचू फॉर्म में हमें मूर्तियाँ या ये सब चीज़ें मिली हैं,
तो इनको देख करके या बिल्डिंग्स को देख करके हम कैसे जान सकते हैं? ये बिल्डिंग्स को समझने के लिए या इमेजेस को समझने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी होगा कि उस समय की लोगों की सोच क्या थी, उनकी आस्था कैसी, किन किन चीज़ों पर थी, या उनके जो जिन परंपराओं को फॉलो कर रहे थे उनको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें what about textual traditions regarding religious beliefs? If you return to the source in this chapter, you will notice that they include a wide variety written in several different languages and styles. इनका जो रिलीजन के बारे में जानने, अगर हम किताबों में लिखी हुई चीज़ों को देखते हैं तो उससे तो हमें पता चलता है कि उनके पास बहुत तरह तरह के रिलीजन्स थे, अलग अलग भाषाओं में लिखे मिले हैं। तो मतलब कितनी अलग लैंग्वेजेस भी फॉलो कर रहे थे, अलग अलग स्टाइल थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जैसे पर्शियन मतलब बसावना के वचन जो हमें मिल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल अपार्ट फ्रॉम फेमिलियरिटी विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब अलग अलग भाषा की किताबों को पढ़ने के लिए हमें नॉलेज होना पड़ेगा, अलग अलग भाषाओं की नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर हर किताब के बारे में समझ पाने के लिए हमें अलग अलग स्किल्स, अलग अलग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। तब किसी धर्म, किसी रिलीजन को फॉलो करने का या किस तरीके से उनका सिस्टम था उसको समझने में आसानी होगी। तो इस तरीके से रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस में हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है कि केवल किताबों को पढ़ के या इमेजेस को देख करके हम आंकलन नहीं कर सकते कि उस समय के क्या आइडियाज़ हैं। हमें किसी भी मूर्ति या बिल्डिंग को समझने के लिए वहाँ की उस समय की क्या आइडियाज़ से, किस तरीके की सोच, विचारधारा, किस तरह की आस्था, किस तरह की परंपराएं थी, इनको समझना होगा। और इन सबको समझने के लिए हमें अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी हम उन सभी किताबों को पढ़ के उन सबको एक कंपेयर करके हम ये जान पाएंगे, उनके बारे में समझ पाएंगे। अब हम उन सोर्सेज को पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम हिस्ट्री जो है पूरी सूफ़ी ट्रेडिशन के बारे में लिख पाए या बना पाए। हिस्टोरियंस के बारे में बात हो रही है, उन्होंने किन किन सोर्सेज को यूज़ किया हिस्टोरियंस ने कि वो पूरी हिस्ट्री तैयार कर पाए ऑफ सूफ़ी एंड भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशंस के बारे में। तो अब ये वाला टॉपिक हम एक्सक्लूसिवली सूफ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, भक्ति के बारे में नहीं। किन किन सोर्सेज को यूज़ किया गया था हिस्ट्री ऑफ सूफ़ी ट्रेडिशन को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटाइजेस और मैनुअल्स डीलिंग विद सूफ़ी थॉट एंड प्रैक्टिसेस। वो मैनुअल्स जिसमें कि सूफ़ी लोगों की कैसे वो लोग उनकी सोच विचारधारा थी और किस तरीके से वो अपने रिलीजन के बारे में व्यवहार में उसको चीज़ों को व्यवहारिक रूप देते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि कश्फ उल महजूब जो हैं ऑफ अली बिन उस्मान हुज़विरी, इस मैनुअल में ख़ास इनका एग्जाम्पल दिया गया है। इन सब चीज़ों ने इनको जो ट्रीटाइजेस या मैनुअल्स हैं जिसमें सूफ़ी सोच और उनका व्यवहारिक तरीका, किस तरीके से उन्होंने अपनी टीचिंग्स को व्यवहार में लाया, इसके बारे में बताते हैं। और इसमें दिखाते हैं कि पूरे भारत में अलग अलग जा रहे हैं जगह। भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, वहाँ का कुछ लोकल ट्रेडिशन होता है। तो ये जो सूफिज़्म है थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से। डेक्कन में डेक्कनी ट्रेडिशंस, ये लोकल ट्रेडिशंस ये लोग फॉलो करने लगते हैं। मतलब अपना एक मूल ढांचा है सूफिज़्म का
और जब वो लोकल एरियाज़ में या भारत के विभिन्न भागों में जहाँ डेवलप करना या प्रचार प्रसार शुरू किया, तो उन्होंने वहाँ के लोकल कुछ ट्रेडिशंस को भी उन्होंने क्या किया, फॉलो करना शुरू किया और उसके साथ अपना प्रचार किया, उन चीज़ों को अपने में समाहित करना शुरू किया। तो ये इफ़ेक्ट है कैसे भारत के अलग अलग भूभाग में जब वो फैल रहा था, प्रचार प्रसार कर रहा था, तो वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस को जो इन्होंने अडॉप्ट किया, तो उसने कैसे सूफिज़्म इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ। वो पूरा अपना मूल ढांचे के साथ नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसने भी क्या की हैं, चेंज किया, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा लोकल ट्रेडिशंस का। नंबर 2 पे है मलफूज़ात। मलफूज़ात मतलब जो सूफ़ी सेंट टीचर्स थे जिन्हें शेख कहा गया है, तो इन शेखों का जो टीचिंग्स थी, बातचीत जब लोगों से करते हैं, वो दूसरों की समस्याएं सुनते हैं या अपनी टीचिंग्स बताते हैं, इन सब को जो है रिकॉर्ड किया गया, तो इन्हीं को कहा गया मलफूज़ात। ये जो शेख जो हैं, अलग अलग सूफ़ी सेंट्स से, अलग अलग सिलसिला में अलग अलग सेंट्स, इन लोगों की परमिशन ले करके शेख की इनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड किया गया। तो ये बातचीत को इन्होंने रिकॉर्ड किया, उसी को कहा मलफूज़ात। ये दूसरे नंबर का सोर्स है। अब तीसरा सोर्स था मकतूबत। ये थे सारे रिटन कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मतलब जो सूफ़ी सेन ने लिखे के जो टीचर्स हैं यानी कि शेख, इन्होंने अपने शिष्यों के लिए जो पत्र लिखे या उनसे जुड़े लोगों के लिए लिखे, उन पत्रों को एकत्रित करके मकतूबत कहा गया है उसी को, और वो भी हमारा सोर्स बना उनके बारे में जानने का। While these tell us about the Sheikh's experience of religious truth that he wanted to share with others, they also reflect the life conditions of the recipients and are responses to their aspirations and difficulties, both spiritual and mundane. मतलब इन्होंने अपनी सभी एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि वो सच्चाई धर्म की क्या है जो वो दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे, अपने एक्सपीरियंस को, अपने कहना चाहिए जो अपना उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस हासिल किया, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान तक पहुंचने का, तो कैसे भगवान तक पहुंचा जा सकता है, या उनकी क्या सोच है किसी चीज़ के, रिलीजन के बारे में, उसको इन्होंने शेयर किया है। उन लेटर्स को कहा जाता है मकतूबत इमाम रब्बानी। और नक्शबंदी के जो वो हैं सेंट हैं शेख अहमद सरहिंदी, whose ideology is often contrasted with liberal and non-sectarian views of Akbar, are almost those most frequently discussed by scholars. नक्शबंदी के अहमद सरहिंदी जो हैं वो काफ़ी हद तक वो लिबरल और नॉन सेक्टेरियन व्यूज़ को के साथ कॉन्ट्रास्ट करते थे, मिलते जुलते थे। मतलब शेख अहमद सरहिंदी भी लिबरल थे और अकबर के व्यूज़ भी लिबरल थे। अब हम चौथा रिसोर्स देखते हैं, ताज़किराज मतलब है कि टू मेंशन एंड मेमोरियलाइज बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ द सेंट। तज़किराज का मतलब है कि टू मेंशन एंड मेमोरियलाइज। ये बायोग्राफी थी जो लिखी गई थी सेंट्स के जो द्वारा बताई गई, उस समय में कैसा रहता था या कैसे सूफी सेंट्स के ही लोगों ने उसका अकाउंट दिया है, उसके बारे में बताया है। तो 14th सेंचुरी में सियार उल औलिया जो कि मीर खुर्द किरमानी के समय के हैं, was the first सूफी ताज़किरा रिटन इन इंडिया। तो ये जो पहली किताब है तज़किरा यानी कि बायोग्राफी जो है पहली,
वो है सियार उल औलिया। सियार उल औलिया जो है वो पहली जो है सूफ़ी तज़किरा है। सियार उल औलिया क्या है, मानी जाएगी कि पहली तज़किरा यानी कि पहली बायोग्राफी है, अकाउंट ऑफ सूफ़ी सेंट्स। इट डेल्ट प्रिंसिपली विद द चिश्ती सेंट। इसमें चिश्ती सेंट्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब्ड है। द मोस्ट फेमस तज़किरा इज़ अकबर उल अखियार। अकबर उल अखियार जो है वो किसकी लिखी हुई है? अब्दुल हक की। मुहादिस दहलवी। अब अगर बोला जाए सियार उल औलिया किसने लिखी है, तो मीर खुर्द किरमानी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सियार उल औलिया और अकबर उल अखियार, अकबर उल अखियार और सियार उल औलिया, क्योंकि इन्होंने ये किसने लिखी है ये सूफी तज़किरा? इट कैन बी आस्क्ड। The authors of the Tazkiras often sought to establish the precedence of their own orders and glorify their spiritual genealogies. इसमें इन्होंने अपने बारे में सब कुछ लिखा है कि कैसे इनका ऑर्डर सेट हुआ, कैसे इन्होंने ग्लोरीफाई किया, मतलब स्पिरिचुअल जेनियोलॉजीज, मतलब पहले कौन थे, फिर कौन आए, कौन सूफी सेंट्स आए, कितने तरह के सिलसिले से बटे, सारी चीज़ों के बारे में मेंशन था। जैसे कि इसमें इन्होंने अगर चिश्ती सेंट्स के बारे में लिखा है सियार उल औलिया ने, तो ये चिश्ती सेंट्स के बारे में ही है। और ऑथर्स जो हैं, जितने भी तज़किरा के ऑथर्स हैं, इन्होंने कोशिश की है कि एक ऑर्डर सेट करने की, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये पूरे ऑर्डर में सेट किया। Many details are often implausible, full of elements of fantastic, and still they are of great value for historians and help them to understand more fully the nature of the traditions. क्योंकि ये पूरा ऑर्डर इन्होंने सेट किया, किसके बाद क्या आया या किसके बाद क्या चीज़ें हुई, तो एक जेनेलॉजिकल ऑर्डर बनाया। ये किसने बनाया? जो ऑथर्स से तज़किरा के। तो ये सारी बड़ी इम्पोर्टेंट उनका रोल है। और ईच ऑफ द ट्रेडिशंस वी हैव बीन कंसिडरिंग इन दिस चैप्टर जनरेटेड अ वाइड रेंज ऑफ टेक्सचुअल एंड ओरल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, some of which have been preserved, many of which have been modified in the process of transmission. कुछ किताबें लॉस्ट हो गई, कुछ किताबें रह गई हैं, काफ़ी किताबों को वो प्रिजर्व कर लिया गया है। कुछ किताबें बातचीत के रूप में, कुछ मतलब जो हमें आपको एक जो सोर्स हैं, जितने सोर्स हैं, कुछ ओरल मोड्स मतलब सुन करके बातों को लिखा गया है, कुछ टेक्सचुअल हमें मिली जिनसे हमें डिटेल पता चला, तो कुछ चीज़ें हम लोगों से खो भी गई हैं, सब कुछ नहीं मिला है, बहुत चीज़ें खो गई हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर अब पेज नंबर 167 में देखिए, अब चैप्टर आपका आखिरी पेज पर पहुंच गया है, जहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है और उसके पहले एक्सप्लेन किया है कि virtually all these religious traditions continue to flourish to date. This continuity has certain advantages for historians as it allows them to compare contemporary practices with those described in textual traditions or shown in old paintings, or to trace changes. इसका मतलब इन्होंने कहा कि वर्चुअली जो ट्रेडिशंस हमने मतलब सालों से अभी तक चला आ रहा है, सभी जो परंपराएं हैं, रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, फेथ हैं, जो परंपराएं फॉलो हो रही हैं टिल डेट, अगर हम कंपेयर करें कि जो किताबों में हमने पढ़ा और जो व्यवहार में हो रहा है अभी, उसमें क्या बदलाव है, क्या चेंजेस हैं, क्या एज इट इज़ हो रहा है, तो ये जानने से हमें एक चेंज पता चलेगा कि पहले से क्या बदल गया। At the same time, because these traditions are part of people's lived
beliefs and practices. There is often a lack of acceptance of the possibility that these may have changed over time. तो ये कहना चाह रहे हैं कि चूँकि लोगों का ट्रेडिशन, लोगों के उस समय के लोगों के रहने की जो आस्था है, जो प्रैक्टिस है, उस पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह के लोगों की विचारधारा थी, लोगों की सोच थी, लोगों के विश्वास थे, उस पे बहुत डिपेंड करता है कि पहले से चीज़ें कुछ समय के साथ बदलाव हुआ, सोच में बदलाव हुआ, व्यवहार में बदलाव हुआ, जो उनकी एक परंपराओं में बदलाव हुआ, चीज़ें बदलती भी रही हैं। और साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि चैलेंज फॉर हिस्टोरियन इज टू अंडरटेक सच इन्वेस्टिगेशंस विद सेंसिटिविटी while at the same time recognizing that religious traditions like other traditions are dynamic and change over time. ये समझना होगा हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो चेंजेस होते रहे, बदलाव आते रहे, वो चूँकि समय के साथ सभी चीज़ें बदलती हैं, सोच, विचारधारा, परंपराएं सब बदलती हैं, तो उन चेंजेस को, उन बदलाव को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलीजियस ट्रेडिशंस सभी दूसरी परंपराओं की तरह ये भी बहुत बदलाव हो जाता है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब एक जैसा रहना, डायनामिक है मतलब चेंज होता रहता है विद टाइम। तो ये देखने को मिला। बच्चों, टाइमलाइन आप देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे क्लास की। तब तक आप लोग प्लीज़ कीप कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स। आई विल बी सेंडिंग यू विद दिस एंड कीप कंप्लीटिंग योर वर्क, कीप रिवाइजिंग योर वर्क so that if a test is conducted and then you have to perform very well. All the best. Goodbye.